मेरा एक दोस्त था कई बरसों का, एक टांग से माजूर एक कुत्ता जो हमारी इमारत के नीचे रहता और डस्टबिन के टुकड़ों से पेट भरता था। मैं भी जब दफ्तर से वापस आता तो लंच बॉक्स का बचा हुआ खाना उसे डाल देता, लिहाजा मुझसे भी मायूस हो गया और वो दुम हिलाता हुआ मेरे करीब आने की कोशिश करता, मगर कपड़े ख़राब होने के डर से मैं उससे बचता। ना चाहते हुए भी कभी उससे नज़रें टकराईं तो उसकी नम आंखें गोया बेजुबान होने का दर्द बयान करती, कुछ कहने की कोशिश करती मिली। सालों साल ये सिलसिला चला। जब मुझे उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई, वो अचानक एक दिन गायब हो गया। मैं उसे आसपास के मोहल्लों में ढूंढ आया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जहन पर जोर डाला तो याद आया कि जिस दिन वो नज़र नहीं आया उस दिन मैंने उसे हिकारत से दुत्कार दिया था। पूरी कहानी समझ में आ गई। हुआ यूं, मैं कई रातों का जागा हुआ, जिस्मानी तौर पर थका और जहनी तौर पर बोझिल जब दफ्तर से लौटा तो शायद उसने मेरा घायल मन पढ़ लिया और मेरे पैरों से लिपटने की कोशिश करने लगा। मैंने बेख्याली और झुंझलाहट के आलम में पैरों से उसे दूर धकेल दिया। उसने गैर यकीनी से मुझे देखा और सिर झुकाकर लंगड़ाता हुआ चला गया, फिर वापस नहीं आया। जिन हालात में मुझसे यह खता हुई वो गैर मामूली थे, लेकिन एहसास जुर्म है कि जाता ही नहीं। दरअसल मेरे अंदर एक नन्ही सी बेटी का बाप बहुत बेचैन था। हाल ही में एक लड़की की बेहुरमती के बाद उसको जला डालने के हादसे ने कलेजे को लहूलुहान कर रखा था। पूरी रात अपनी बेटी के सिरहाने बैठा उसके मुस्तकबिल को सोचता रहता। मेरे अंदर हर उस बाप की घुटन और नफरत पैदा हो जाती जिसकी बेटी को अजाब के बाद दरिंदगी से मार डाला गया। नींद की दवा से थोड़ी देर गुनूदगी होती, फिर घबरा कर नींद खुल जाती। कभी मुझे चलती बस में लड़की की बेबस चीखें सुनाई देती, कभी ख्यालात में वो छोटी सी बच्ची आ जाती जिसे कई रोज कैद करके उसके नन्हे जिस्म से कई लोगों ने गुनाह किया, फिर पत्थरों से कुचल कर मार दिया। चंद बरस का जिस्म, क्या हासिल हुआ होगा उससे? उसे तो अपने जिस्म का कुछ इल्म भी ना होगा। क्या कोई उस मासूम की वहशत और हैबत का अंदाजा लगा सकता है? छोड़िए, क्या जरूरत है, अपना तो कोई नहीं था ना। बाद में ऐसे हादसे सियासत को ईंधन, चैनलों को टीआरपी और मजहबी नफरत को उरूज देकर कुछ लोगों को रोजगार भी देते हैं। तमाम रात इसी अजियत और दिन दफ्तर में गुजार कर मैंने अजीब जहनी कैफियत में अपने दोस्त को रुसवा कर दिया था। एक सवाल जहन में बार बार उठता है, इंसान को इंसान होने पर इतना गुरूर क्यों है? मेरी निगाह में तो वो कुत्ता कहीं बेहतर है जो दुत्कारे जाने पर अपनी गैरत समेट कर चला गया। अमल के एतबार से इस दौर का इंसान जानवरों से कहीं बदतर है। आपको होगा इंसान होने पर फख्र, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम इन फैक्ट अशेम्ड बीइंग ह्यूमन। ऐ बिन्ते हवा, मैं इब्ने आदम शर्मिंदा हूँ, मैं ही मुहाफिज तेरा, मैं ही दरिंदा हूँ, मैं ही दरिंदा हूँ।